तो हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा कि रियल नंबर क्या होते हैं, फिर उसके अंदर रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि इंटरवल्स वगैरह क्या होते हैं। तो क्लोज्ड और इंटरवल वो होता है कि हम लोग कहाँ कहाँ पे मतलब वो हम लोग कोई अगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कौन सी वैल्यूज़ के लिए वो वर्क कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 2x+1 ग्रेटर देन 3, मतलब जब हम लोग कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो ये अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 2x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 1। तो ये इक्वालिटी मतलब ये इनइक्वालिटी हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी उस x के लिए जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 2 × 2 + 1 हो जाएगा, मतलब 4 + 1 हो जाएगा 5, जो ग्रेटर देन 3 है, राइट। तो ये इनइक्वालिटी मतलब x की वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 है उसके लिए सेटिस्फाई करेगी। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग x इक्वल टू 0 रखते हैं तो हो जाएगा 2 × 0 + 1, मतलब 2 × 0 है 0 + 1 1। तो 1 ग्रेटर देन 3 है क्या? नहीं है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती है। तो इंटरवल हमें मतलब वो बताता है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं, मतलब इनइक्वालिटी हो, इक्वालिटी हो, कुछ भी हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये है, ये हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रही है जो ग्रेटर देन 1 है। अगर हम लोग यहाँ पे इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 2 × 1 + 1, तो 2 × 1 होता है 2, 2 + 1 क्या होता है 3। तो 3 इज़ ग्रेटर देन 3 है क्या? नहीं है। तो x इक्वल टू 1 के लिए भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। ये मतलब वर्क नहीं कर रहा है, ये x ग्रेटर देन 1 के लिए ही वर्क करेगा। तो ये हम लोग जो इसका डिनोशन है वो हम लोग इस तरह लिखते हैं कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर के लिए ये वर्क कर रहा है, लेकिन ये 1 इंक्लूडेड नहीं है। जब ये इंक्लूडेड नहीं होता है तो हम लोग ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, ये कर्व वाला ब्रैकेट है। ये कौन सा ब्रैकेट है? कर्व्ड ब्रैकेट, ठीक है। ये कर्व्ड ब्रैकेट है। और ये इन्फिनिटी, ये वाला ब्रैकेट कौन सा है? ये भी कर्व्ड ब्रैकेट है। कर्व्ड ब्रैकेट का मतलब नहीं ये है कि कर्व्ड ब्रैकेट का मतलब ये है कि वैल्यू इज़ नॉट इंक्लूडेड, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू 1 लिखी हुई है ये 1 इंक्लूडेड नहीं है आंसर में। मतलब 2x + 1 ग्रेटर देन 3 के लिए x इक्वल टू 1 की वैल्यू काम नहीं करेगी, लेकिन कोई भी वैल्यू x, मतलब x इज़ एन एलिमेंट ऑफ, मतलब या x इज़ एन एलिमेंट ऑफ, या फिर x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी अगर वैल्यू होगी x की, तो वो वैल्यू ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। तो ये जो नोटेशन होता है, इसी नोटेशन को जो जिस तरीके से हम लिखते हैं वो इंटरवल्स वगैरह कहलाते हैं। तो इंटरवल होते हैं क्लोज्ड और ओपन टाइप के। तो ओपन इंटरवल वो होता है जो कर्व से हम लोग वो देखते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा कि ये कर्व ब्रैकेट है, वैल्यू नॉट इंक्लूडेड। क्लोज्ड को हम लोग करते हैं, ये इससे डिनोट करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, और ये क्या है? कर्व्ड ब्रैकेट है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई ये एग्जांपल लेते हैं कि 9x + 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 36, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 36 - 3 33, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 33/9, और ये अभी कट सकता है तो ये 11/3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? ये 11/3। तो ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ इस इनइक्वालिटी को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं? जहाँ पे x बिलोंग्स टू 11/3 से लेके इन्फिनिटी तक। 11/3 में ये देखो, ये कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, हमने कौन सा ब्रैकेट लगाया है? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? ये क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब x इक्वल टू 11/3 अगर हम लोग पुट करते हैं तो भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये वाले इक्वेशन में x इक्वल टू 11/3 पुट करें तो 9 × 11/3 + 3, तो 3 × 3 होता है 9, 11 × 3 हो गया 33, + 3 ये हो गया 36। तो 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 36 है, मतलब ये LHF है या RHF है, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, राइट। तो ये इस वैल्यू के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डिनोशन क्या करेंगे? x बिलोंग्स टू 11/3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में।
तो अब हम लोग अलग अलग टाइप के इंटरवल देखते हैं। इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स के इंटरवल्स हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है ओपन ओपन इंटरवल। ओपन ओपन इंटरवल में वो होता है जहाँ पे ए लेस देन एक्स लेस देन बी हो। इसी को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। मतलब एक्स यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ये एक्स ग्रेटर देन ए है और एक्स लेस देन बी है। मतलब इसको अपन दो ऐसे पढ़ते हैं ना, जो हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि इस इक्वेशन का ये मतलब है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन ए एंड एक्स इज़ लेस देन बी। तो इसी को हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी। तो हम लोग इसको ये डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करने का एक और लॉजिक होता है, मतलब लॉजिक क्या है, एक और तरीका होता है। वो होता है ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है ना, वो उल्टे डायरेक्शन में लगे हों कि ये ए कॉमा बी। तो ये भी एक डिनोशन होता है। कहीं कहीं कुछ कुछ आपको बुक्स में या कुछ कुछ कोचिंग मटेरियल्स में आपको ये मिल सकता है, तो घबराना नहीं है, ये भी सेम चीज़ है। लेकिन ये वाला जो फॉर्म है ये ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब मोर पॉपुलर ये है। मतलब हम लोग इसी से डिनोट करते हैं ओपन ओपन इंटरवल को। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखो तो हम देख सकते हैं 2x+1 ग्रेटर देन 5 अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2x ग्रेटर देन 4 x ग्रेटर देन 2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी। कोई भी वैल्यू आप x की पुट कर दो वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि अभी तक हमने जितने एग्जांपल देखे यहाँ पे जो इन्फिनिटी वाला था, तो हम लोगों ने ये देखा कि इन्फिनिटी के किनारे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी को कभी आप क्लोज नहीं कर सकते। इन्फिनिटी कोई ऐसे वो वैल्यू नहीं है कि इन्फिनिटी है, मतलब इन्फिनिटी प्लस वन भी अगर आप करते हो तो वो भी इन्फिनिटी के ही बराबर होती है। मतलब इन्फिनिटी इतनी बड़ी टर्म होती है। तो जो इन्फिनिटी होती है वो कभी भी क्लोज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि ऑल इन्फिनिटीज़, मतलब इन्फिनिटी अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी इन्फिनिटी हो, आर ऑलवेज ओपन। ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हो। और यार हम लोगों ने यहाँ पे नंबर लाइन भी पढ़ी हुई है, हम लोग नंबर लाइन में भी चीज़ें लिखते थे छोटी क्लासेस में। तो यहाँ पे अगर आप ये बनाते हो तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि अगर ये ज़ीरो है, ये वन है, तो यहाँ अब ये जो वैल्यू है जो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है वो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये 2 से इन्फिनिटी तक का, तो 2 से लेके जा रहा है इन्फिनिटी तक का। तो जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ ये सेटिस्फाई कर रहा है वो हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि ये ओपन है। मतलब ये देख रहे हो, ये जो छोटा सा गोल सर्कल बनाया है या वो है, वो पूरा कलर्ड नहीं है। तो इसका मतलब है वो ओपन है और वो ये वाली वैल्यूज़ है जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये नंबर लाइन का नोटेशन हो जाएगा। ये नंबर लाइन का नोटेशन कह लो या मतलब कुछ भी कह लो उसको, ये नंबर लाइन पे हम लोग मतलब इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा ओपन ओपन इंटरवल। हम लोग जो दूसरे टाइप के इंटरवल्स हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।